नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में गजब का माहौल बना है। महायुति को तगड़ा बहुमत मिल रहा है। बावजूद इसके वहां सरकार बनाने के लिए अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब अड़ गए हैं। जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में भारी खींचतान मची हुई है। सीएम की कुर्सी को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक शिंदे के रुख के आगे बीजेपी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे का पत्ता काटते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पहले ही शिंदे ने मौके को भांपते हुए पहले ही खेला कर दिया है और साफ कर दिया कि सीएम पद पर वो ही बैठेंगे। आज जो खबर सामने आई है उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। हालांकि इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन सरकार बनाने का दावा अभी तक पेश नहीं किया। मतलब साफ है कि यहाँ कुर्सी की लड़ाई जो अंदर ही अंदर चल रही उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे ने अब अपना इस्तीफा सौंपा, तब राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री जिम्मेदारियां संभालने को कहा। चूंकि आज महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तीनों दल बैठ करके मुख्यमंत्री पद का फैसला करेंगे। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है, लेकिन शिवसेना के नेता भी एकनाथ शिंदे को सीएम पद पर बने रहने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिसकी ज्यादा सीटें आई हैं सीएम फेस उसी पार्टी का होगा, लेकिन उसके उलट एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब तीनों पार्टियों की बैठक हुई थी उसी समय विधानसभा चुनाव का भी निर्णय ले लिया गया था। उसमें ये निर्णय हुआ था कि सीएम पद पर एकनाथ शिंदे ही बैठेंगे। ये कहीं बात नहीं हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसकी पार्टी का सीएम बनेगा। दोनों पार्टियों में एक समय अंदर ही अंदर भारी खींचतान मची हुई है। हालात ये हो गए हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। कुल 288 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती हैं। बीजेपी प्लस यानी महायुति ने कुल 230 सीटें जीती हैं। इसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की हिस्सेदारी 57 सीटें हैं, जबकि 41 सीटों का योगदान एनसीपी अजित पवार गुट ने दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को सरकार बनाने का जनमत तो मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाने का फैसला एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर शिंदे क्या करेंगे? वो केंद्र में जाएंगे या डिप्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे? 132 सीटें मिलने से बीजेपी का तो दावा मजबूत हुआ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नतीजतन चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पा रहा है। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तीनों दल बैठ करके इस पर फैसला करेंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में आज रात 12 बजे के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर 12 बजे तक सीएम पद की दावेदारी नहीं की गई, अब जरा सोच के देखें कि ये कितनी हैरानी की बात है। एक बार ऐसा कोई राज्य होता जहां सीटें कम आती या जहां निर्दलीय विधायकों पर सरकार बनाने की पूरा दारोमदार टिका होता तो एक बार वहां समझा जा सकता था, लेकिन जिस राज्य में संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति ना हो, एक गठबंधन को पूरा मेडल मिला हो, मुख्यमंत्रियों में जश्न चल रहा हो, वहां ये स्थिति हो जाए, सोचिए कितनी सोचने वाली बात है। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार बनानी जरूरी है। ऐसा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में बीजेपी और महायुति को सीएम का नाम जल्द से जल्द तय करना होगा, लेकिन दोनों पार्टियों में जिस तरह से खींचतान मची है उसमें ये रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाडली बहन योजना का आइडिया उनका ही था। उनका महायुति को बहुत फायदा हुआ है।
और इसके साथ साथ शिंदे गुट के नेता बिहार पैटर्न की याद दिलाने में भी नहीं चूक रहे हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से बीजेपी आश्वस्त है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि फैसला दिल्ली में होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं कि महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान को करना है। बीजेपी भले ही खुल करके बोलने में हिचक रही हो, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों का भी मानना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के असली हकदार हैं। और देवेंद्र फडणवीस को सबसे मजबूती दे रहे हैं डिप्टी सीएम अजित पवार। उन्होंने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर के पहले ही बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एनसीपी के 41 विधायक हैं। दोनों पार्टियों के संख्या बल से ही महाराष्ट्र में मजबूत सरकार बन सकती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं कमजोर होते नजर आ रहे हैं। फिर आपने अब तक गौर किया होगा कि फिर चाहे यूपी हो या महाराष्ट्र, जब तक बीजेपी को अपने घटक दलों की जरूरत होती है तब तक तो वो उनको बहुत तवज्जो देती है, लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरतें खत्म होती हैं तो वो अपनी सहयोगी पार्टियों को बहुत तवज्जो नहीं देती। हाल ही में आपने यूपी में देखा ही होगा कि उपचुनाव में संजय निषाद लगातार टिकट मांगते रहे, लेकिन बीजेपी ने उनकी एक ना सुनी। वही हाल अब इस समय जो है वो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हो रहा है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, आप चाहे जो करें, क्योंकि बीजेपी के साथ मजबूती के साथ अजित पवार खड़े हो गए हैं। अजित पवार की मजबूती के कारण ही अब बीजेपी एकनाथ शिंदे को लाल आंखें दिखा रही है और शिंदे ने भी शायद अब सरेंडर कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।